लेकिन हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाह रहे थे। हो गया, उसको छोड़िए, तीसरे की बात पे मत वो करिए, और क्या नाम है, दोनों लोग मिल के रहिए। जब मालती अपने नैयर आती है तो विष्णु फिर अपने घर से फिर आते हैं अपनी 4 व्हीलर लेके कि चलो मालती घर पे चला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भाभी के चैनल से मेरे नाम को बदनाम किया गया। गोरखपुरिया भौजी फोन की होंगी कि आइए थाने पे। नमस्कार, मैं मुकेश यादव, आप देख रहे हैं द पब्लिक खबर। इस समय हम मौजूद हैं संत कबीर नगर जनपद में, और संत कबीर नगर जनपद से एक जाना पहचाना चेहरा विष्णु राज और मालती चौहान का प्रकरण बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है 3-4 दिन से। राहुल चौरसिया जी, हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कल ये भी वहां पर मौजूद थे और इनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे हैं, रेप जैसे और गहना चोरी वगैरह के तमाम आरोप लगे हैं। आप वहां पर थे राहुल जी? जी, मुझे जब पता चलता है कि विष्णु भाई जा रहे हैं गोरखपुर, जो कि अकेले ही जा रहे थे, गोरखपुरिया भौजी फ़ोन की होंगी कि आइए थाने पे। तो जब वो आधा रास्ते पहुंच जाते हैं तो मैं फ़ोन करता हूं, भैया आप हो कहाँ? तो कह रहे हैं गोरखपुर जा रहा हूं। तो मैं कहा अकेले मत जाइए, हम लोग सब आ रहे हैं। तो हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ फिर सभी लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ मालती भी थी, सभी लोग गोरखपुरिया भौजी और जो भी सभी लोग पत्रकार लोग भी थे। तो वहाँ सुलह समझौता होता है कि गोरखपुरिया भौजी यही चाह रही थी, दो परिवार ना टूटे, समझौता हो जाए, दोनों लोग घर चले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भाभी के चैनल से मेरे नाम को बदनाम किया गया कि मालती ने बोला कि राहुल भैया हमारा गहना चोरी किए हैं। तो जो एप्लीकेशन गया हुआ था वो एप्लीकेशन का कोई फ़ोटो नहीं ले पाया कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगा है, और किसी को दिया भी नहीं गया। मुझे जहाँ तक लग रहा था डरवा धमकवा के सुलह करवा के भिजवाई। लेकिन मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट बार बार किया कि भाभी आप मालती का सपोर्ट कर रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार विष्णु का भी सुनिए, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग जो बात है, कॉल रिकॉर्डिंग बहुत था, लेकिन हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाह रहे थे। तो आज उनके भी साथ गलत हो गया, इसलिए वो बौखला गई कि हमने सोचा परिवार मिल के रहें। जैसे मालती हमको फंसाई, विष्णु को फंसाई, ऐसे गोरखपुरिया को भी फंसा दी। तो अब इस पर गोरखपुरिया सुनाई में आ रहा है कि गोरखपुरिया भाभी अब आ रही हैं। अब देखिए आगे होता है क्या। गोरखपुरिया भौजी के यहाँ आप लोग खुद गए थे या फिर उन्होंने बुलाया था? क्योंकि एक बहुत लंबी दूरी हो चुकी थी गोरखपुरिया भौजी और विष्णु चौहान के बीच। हालांकि अब तो उनकी पत्नी उनकी शरण में जा चुकी थी। हाँ। वो उनके यहाँ जाकर न्याय मांग रही थी कि हमें न्याय दिलवाइए। सही है। तो वहां पर आप लोगों का जाना कैसे हुआ? आप लोगों को बुलाया गया या फिर किस तरीके से आप लोग? देखिए, हम लोग उनके घर पे नहीं गए थे, हम लोग गोरखपुर कैंट थाने पे गए थे, और उधर ही सभी लोग जुटते हैं, कोई किसी के घर पे नहीं जाता है। तो उसमें यही है कि क्या नाम है, सुलह करके लाया गया घर पे। लेकिन जब मालती को कहते हैं विष्णु चलिए हमारे घर पे, तो मालती कहती है हम आपके घर पे नहीं जाएंगे, मैं अपनी नैयर अपने भाई के घर पे जाऊंगी। समझौते में क्या हुआ था? क्या समझौता हुआ था? समझौते में यही हुआ था, जो हो गया उसको छोड़िए, तीसरे की बात पे मत वो करिए, और क्या नाम है, दोनों लोग मिल के रहिए। और कुछ आरोप हमारे ऊपर लगे हुए थे, जिसपे विष्णु भाई को झुकना पड़ा मेरे नाते, कि राहुल भैया जो भी किए मेरे कहने पर किए हैं, मेरी वजह से फंस जाएंगे तो अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे फंसाने की साजिश थी, और बहुत लंबी साजिश थी। तो विष्णु भाई ने मेरी वजह से वहाँ से सुलह करके लाए। समझौता के दौरान वहां पर कौन कौन लोग ऐसे मौजूद थे? प्रशासन के लोग भी थे या फिर कोई वकील वगैरह? कौन कौन लोग थे जब ये समझौता हुआ कि चलिए जो भी हुआ ठीक हुआ, अब जाकर पति पत्नी एक साथ रहिए? तो कौन कौन लोग मौजूद थे वहाँ? देखिए, वहाँ पे वकील थे, और गोरखपुरिया भाभी थी, हम थे, उनके पतिदेव थे, और कुछ मीडिया के लोग थे। लेकिन मीडिया के लोग 1-2 अंदर बैठे हुए थे, हम तो नहीं पहचान रहे थे उन्हें, और कुछ लोग बाहर भी थे। बस इन्हीं के बीच में होता है, क्या नाम है, लिखित नामा होता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है। लिखित समझौता हुआ वहाँ पर? हाँ, लिखित समझौता हुआ, प्लस 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे लिखित करवाया गया कि मालती को आज के बाद विष्णु मारते हैं या मालती कुछ भी करती हैं तो उसके जिम्मेदार इनके पति विष्णु राज और राहुल चौरसिया होंगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरा नाम क्यों डाला गया। चलिए, तो बात की बात है। फिर वही बात हो जाती है रात को, जब मालती अपने नैयर आती है तो विष्णु फिर अपने घर से फिर आते हैं अपनी 4 व्हीलर लेके कि चलो मालती घर पे चला जाए। तो मालती कहती हैं कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं अर्जुन से शादी करूँगी। अच्छा, वहाँ पर क्या कह रही थी मालती जब समझौता हुआ था? तब उधर खुश थोड़ी ना थी, इतने मीडिया वाले थे, सब इंटरव्यू लेने की कोशिश किए, उधर भी वो विष्णु के साथ नहीं जाना चाह रही थी। तो फिर किस बेस पर समझौता कर दिया गया कि चलिए ठीक है दोनों पति पत्नी एक साथ रहे? फिर समझौता क्या हुआ? अगर वहां पर वो नहीं मान रही थी तो फिर किस बात का समझौता था वहाँ? समझौता तो वही तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ मैटर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एप्लीकेशन भी हम लोग को नहीं मिला, हम लोग एप्लीकेशन भी नहीं देख पाए। अब इसकी तो पूरी सच्चाई गोरखपुरिया भौजी आपको बता पाएंगी।
फिर रात में ये कैसे खेल हो गया? रात में ही हुआ कि क्या नाम है, मालती कहीं कि हम उनके बिना नहीं रहेंगे, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। फिर वही बात आ गई, वही सुलहनामा पे लिखा गया है कि मालती कुछ कर लेती हैं तो उसके जिम्मेदार विष्णुराज और राहुल चौरसिया होंगे। तो विष्णु अब कितना सा है बेचारा, जिसकी बीवी उसके साथ नहीं रहना चाह रही है तो ज़बरदस्ती तो बंदा रख नहीं सकता है। अभी कोई बात बने बिगड़े कुछ कर लेती है अपने साथ तो उसके परिवार के भी लोग झुट्टों में फंसेंगे। तो वही विष्णु कहें कि भैया नहीं रहना है तो बुलाओ अर्जुन को, चलो मंदिर में शादी करवा देते हैं, जाओ तुम खुश रहो बस। पत्नी से प्रताड़ित होकर अगर पति कुछ कर ले, यानी मालती से प्रताड़ित होकर, मालती से दुखी होकर विष्णु कुछ कर ले, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब वो समझौते में क्यों नहीं हुआ? आप लोग समझौता अगर कराया जा रहा था तो समझौते में ये भी तो होना चाहिए। विष्णु अगर प्रताड़ित हो रहा है, उसकी पत्नी के साथ गलत हुआ है, उसको पता है कि हमारी पत्नी ने गलत किया है तमाम साक्ष्यों के आधार पर, तो विष्णु के साथ कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए उधर जो भी हुआ कुछ समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि एक तरफा बात हुई, एक तरफा लिखा गया कि चैनल से पैसा आएगा, आधा तुम रखना आधा तुम रखना। ये बताइए, एक पति पत्नी है, चाहे पति रखे चाहे पत्नी रखे, पैसा तो उन्हीं के परिवार में है। बहुत ऐसे लिखित हुआ है जो कि अभी कागज़ हम मंगवाने की कोशिश करेंगे और उसको निकलवाने की कोशिश करेंगे। फिर जो सच्चाई है मैं दिखाऊंगा और भैया के चैनल से आप देखिएगा जरूर कि क्या उस पर लिखा गया। विष्णु इस डर से अर्जुन से शादी कर दिए कि कहीं मालती कुछ कर ना ले, हाँ, इस डर से, हाँ, यही डर है, यही वजह है, यही वजह है। अभी बताइए, विष्णु कुछ जानता नहीं था, जो हुआ मैं ही सब ओपन किया। अभी भी वही बात आ रही है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, और सही बात है। अभी वो कुछ कर ले और विष्णु के परिवार को, विष्णु को कुछ हो जाए तो क्या मतलब है? और किसी को देखिए, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं रख सकता है। और दोस्तों आप ही लोग थे, इतना गाली दिए हमें, हमारे हर वीडियो पे गाली दिए, तो आपकी वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो गाली दिए आशीर्वाद के रूप में। गोरखपुरिया भौजी आपको भी टारगेट कर रहे हैं? हाँ, हमें भी टारगेट की हैं, लेकिन जो सच्चाई था सबके सामने आ गया। अब गोरखपुरिया भौजी आ रही हैं, कह रही हैं कि हम विष्णु राज का क्या नाम है सपोर्ट करेंगे। तो अब देखा जा रहा है कि क्या नाम है, किसका सपोर्ट क्या होता है क्या नहीं होता है। कल के वीडियो हमने देखा, गोरखपुरिया भौजी से पूछा गया कि ये सब जो खेल चल रहा है ये सिर्फ व्यूज का चक्कर है, व्यूज नहीं आता तो लोग ये सब करते हैं। तमाम सारे यूट्यूबरों का नाम लिया गया कि इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो गोरखपुरिया भौजी ने ये कहा कि कोई इज्जत नहीं नीलाम करेगा। सही है, कोई इज्जत नहीं नीलाम करेगा। तो फिर सुलह समझौते के बाद फिर ये क्या हो गया? फिर क्या ये हो गया? अब उसमें यही है कि मालती अब रहना ही नहीं चाहती, तो जबरदस्ती हम सुलह करके भी क्या करें। सुलह तो हो गया, वहाँ दबाव में एक तरफा बात चल गई, हम लोग के खिलाफ से कोई बात ही नहीं सुनी गई। बस अपना अपना हुआ, अपने अपने में एप्लीकेशन लिखा है, अपने अपने में सुलह हो गया। बगैर सहमति के थोड़ी सुलह होता है, ऐसे सुलह हो जाता है। सहमति क्या, दबाव में सुलह हुआ क्या, ये बताइए। अब इसमें हम क्या समझ सकते हैं? दबाव है कि किसका दबाव? भी आप लोगों के ऊपर प्रशासन का दबाव? नहीं, प्रशासन का दबाव कुछ नहीं था। जो था, जैसे को जो एप्लीकेशन लिखा गया था मेरे खिलाफ था। तो विष्णु भाई कहें कि मालती मेरे ऊपर कुछ नहीं करेगी, लेकिन भैया आपको छोड़ेगी नहीं। और बहुत समझाने के बाद मैं आपको बचाने के चक्कर में मैंने अपना मतलब सुलह किया। विष्णु ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। हाँ, मेरे नाते आपके चलते। हाँ, कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपको कुछ होगा तो वो समझिए हमारे ऊपर है, क्योंकि आपने जो भी कुछ किया हमारे कहने पे किया। विष्णु चौहान के ऊपर भी मालती चौहान ने आरोप लगाया था कि किसी लड़की से उनका भी संबंध है और तमाम तरीके की बात कर रही। तो हो सकता है विष्णु ने छुट्टी ले लिया हो कि चलो अपनी पत्नी को हम साइड कर देते हैं, फिर उसी जिससे हमारा संबंध था हम उसके साथ रहेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, ऐसी कोई सच्चाई रहेगी तो आप भी हैं, हम भी हैं, ये सामने आएगा मैटर। और ये जैसे कहने का मतलब ये है कि आप जो कह रही हैं उसके साथ चक्कर, इसके साथ चक्कर है, तो आप बीवी हैं उसकी, कुछ तो साबूत दीजिए। जो जैसे आपका पति आपका साबूत दे सकता है, आप भी तो सोशल मीडिया पे हैं, काम कर रही हैं, आपको पता होगा क्या रखना है क्या नहीं। लेकिन जब कुछ अब ऐसे पता नहीं किस वीडियो में बोली थी गोरखपुरिया भौजी की वीडियो में कि हमारे पास फुटेज है सहजनवा का फुटेज है कि विष्णु और क्या नाम है वो लड़की होटल में रुके थे, उसमें जिसमें मेरा भी नाम बदनाम हुआ था कि राहुल अपने आधार कार्ड पे उन लोगों को रूम दिलाए थे। अरे भैया आपके पास है तो लाओ ना मीडिया में, आपके पास मीडिया जा रही, साबुत दो ना। झूठा आरोप मेरे ऊपर बहुत ही आरोप लगा। अब मेन टारगेट में ही था, भगवान जाने क्या है सच्चाई। अभी ये रात की शादी सच है या फिर इसमें भी कोई खेल है, व्यूज का चक्कर है या फिर कोई साजिश? नहीं, ये साजिश नहीं है, सच्चाई है दोस्तों।
मांग में सिंदूर पहनाया जाता है दुल्हन के, कोई भी किसी लड़की को दुल्हन बनाता है तो मांग में सिंदूर पहनाता है, लेकिन उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि वो सिंदूर नहीं है, वो गुलाल जैसा कुछ दिख रहा है, कलर पीला है उसका। तो ऐसा लोग ये भी अंदेशा जता रहे हैं कि हो सकता है ये फिर इनका कोई खेल हो, तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाने। देखिए इसमें उस समय तो हम थे नहीं उधर, क्योंकि मैं जब सोता हूँ रात को 9 बजे तो मोबाइल में ऑफ कर देता हूँ। इस समय मेरे मोबाइल पे बहुत फिजूल कॉल आ रहे थे, जो कि बहुत लोग मुझे गाली दे रहे थे। तो अब जब मैं सुबह 8:30 बजे उठता हूँ तो मैं मोबाइल देखता हूँ, मैं खुद अचंभव में पड़ जाता हूँ कि हुआ क्या। लेकिन तब मैं अपना मैसेज चेक करता हूँ जितने लोगों का कॉल आता है, तो विष्णु भाई ने कॉल किया था। तो उस समय हमको लग रहा है मंदिर में 3 ही लोग थे लगभग, और तो कोई चौथा दिखाई नहीं दिया। कोई कैमरे के पीछे भी रहा होगा? कैमरे के पीछे कोई रहा होगा तो उनका भाई होगा या उनका दोस्त होगा, कोई तो रहा होगा। शादी सच है ये? हाँ शादी सच है। आप लोग चाह भी रहे थे, आप लोग यही कह रहे थे, विष्णु भी कह रहे थे कि हम शादी करवा के छोड़ेंगे अर्जुन से, और आप भी कह रहे थे कि अर्जुन को शादी करना पड़ेगा। देखिए जब किसी की बीवी का, किसी के पति को कुछ पता चल जाए, पति को पता चल जाए कि मेरी बीवी के साथ किसी का संबंध है या कुछ भी हो, वो पति कैसे उस बीवी को अपने पास रख पाएगा। कल भी तो वही बात हम लोग कहना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बस दबाव में आप लोग वहाँ चलिए